वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नेवी SSR का जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को, सिलेबस को पूरी तरह से वो समझ नहीं पाते हैं और बहुत ही गलत तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो आज उसी चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे आपके सामने कि कैसे आपको राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो इंग्लिश का पैटर्न है, इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि नेवी SSR का जो पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? पता होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसमें आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 25, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं और 25 में ग्रामर भी है, नॉन ग्रामर भी है, पैसेज भी है और ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। तो अगर हम ऐसे आप रफली बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो पेपर का पैटर्न है उसमें ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्पॉटिंग एरर से आते हैं, मतलब एरर को फाइंड आउट करना होता है। दूसरा सेक्शन होता है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स भी बच्चों ग्रामर का ही सेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्टिव एंड पैसिव वाइज से क्वेश्चन आते हैं। बड़ा ये एक्टिव, पैसिव और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इसके बाद अगर पूरे ग्रामर की हम बात करें, टॉपिक की बात करें, तो टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जनरली स्पॉटिंग एरर में जरूर पूछता है, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, इसको हम लोग पहले स्टार्टिंग में बताते हैं। तो पहला टॉपिक क्या आप लोगों को तैयार करना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर बच्चों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जनरली आपने देखा होगा कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो टॉपिक हैं वो क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, राइट। टाइम एंड टेंस, इसके बाद भी टॉपिक है। टाइम एंड टेंस के बाद क्या है, आर्टिकल्स। टाइम एंड टेंस के बाद क्या है, आर्टिकल्स है और कंडीशनल सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव एंड पैसिव नरेशन, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ग्रामर की जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, फिल इन दी ब्लैंक के जो क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेपोजिशन से और आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन और आर्टिकल से फिल इन दी ब्लैंक से पूछे जाते हैं और स्पॉटिंग एरर में कहीं से भी पूछ सकता है, नाउन से भी पूछ सकता है, प्रोनाउन से भी पूछ सकता है, एडजेक्टिव से भी पूछ सकता है, एडवर्ब से भी पूछ सकता है, प्रेपोजिशन से भी आ सकता है, आर्टिकल से भी आ सकता है, ठीक है। टाइम एंड टेंस है, एक्टिव और पैसिव वाइज तो खैर फिक्स टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एक कर देता है, ठीक है। तो ग्रामर की जो स्टार्टिंग करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक से चलिए। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ से तो एक जो सेक्टर निकल कर आता है, एक सेक्शन कह सकते हैं, वो आता है कि स्पॉटिंग एरर का आता है। किसका आता है? स्पॉटिंग एरर। ध्यान दीजिएगा, स्पॉटिंग एरर्स का होता है। और दूसरा चीज यहां से क्या आती है, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से और पूछता है, वो कोई वर्ड दे देता है और ये जानना चाहता है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है। जैसे पिछली बार आपके एग्जाम में दिया था, वर्ड एक दिया था लवली, उसने लिखा था क्या, लवली वर्ड दिया था, ठीक है। लवली वर्ड को उसने पूछा कि ये क्या है, ऐसे दिया था, लवली वर्ड दिया था, लवली। अब इसके बाद ऑप्शन में दिया था कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है, बोलिए, नाउन है, और डी में कहा वर्ब है। तो आप देखेंगे लवली, लवली जो है, लवली क्या है, अब अक्सर जिसको नहीं पता होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब हम नाउन में बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम नाउन में यल वाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जैसे
अगर हम बोले लव, लव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यल वाई जोड़ा तो क्या बन गया? लवली। अब लवली जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे नाउन में यल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव बनेगा लव। मदर, अगर हमने बोला मदर, मदर में यल वाई जोड़ा क्या बन गया? मदरली। अब मदर में यल वाई जोड़ा तो क्या बना? मदरली। अब मदर है क्या? नाउन है। लव क्या है? नाउन है। नाउन में यल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव बनेंगे, यानी मदरली भी हमारा क्या है? मदर नाउन है, मदरली क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें, हम एडवर्ब में, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम एडवर्ब में, एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे? अगर हम एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ दें तब एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। जैसे ब्रेव, ब्रेव देखिए एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है, यल वाई जोड़ा बच्चों तो क्या बन गया? ब्रेवली, ब्रेवली। अब ये क्या है? एडवर्ब है। बोलिए बैड, एडजेक्टिव है, बैड में यल वाई जोड़ा क्या बन गया? बैडली। अब बैडली क्या है? एडवर्ब है, मतलब एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ोगे तो एडवर्ब बनेगा। जैसे ब्रेव में यल वाई ब्रेवली, बैड में यल वाई बैडली, ये सब अब क्या है? एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ने पर एडवर्ब बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वहाँ जो लवली वर्ड दिया था, लवली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि हम लव में यल वाई जोड़कर यानी नाउन में यल वाई जोड़कर बना रहे हैं, तो नाउन में यल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। जैसे एक वर्ड दे देगा, उसको पूछेगा कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि वर्ब है, इस तरह का। दूसरा यहाँ से बच्चों जो क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वो स्पॉटिंग एरर का आता है। और तीसरा जो सेक्शन है फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन दी ब्लैंक्स जो आता है वो भी ग्रामर का ही सेक्शन होता है, और फिल इन दी ब्लैंक्स में जनरली प्रेपोजिशन और आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग तैयारी जब भी करेंगे, जब भी ये चैप्टर्स को तैयार करेंगे, तो स्टार्टिंग मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन टैग से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन, ध्यान दीजिएगा, ये नेवी एसएसआर में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार पूछता है एक्टिव पैसिव से और नरेशन से, ठीक है बच्चों। इसके बाद की क्या करना है? इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो कौन सा सेक्शन है? ये है आपका, एक आएगा नॉन ग्रामर का सेक्शन। नॉन ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, एक पैसेज जरूर पूछता है, एक पैसेज पूछता है। और पैसेज क्या है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नेवी एसएसआर का जो पैसेज होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत हार्ड पैसेज नहीं होता है, छोटे पैसेज पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पहले 5 क्वेश्चन उसमें होता था, लेकिन आजकल 3-4 क्वेश्चन के ही पैसेज दे देते हैं, बहुत छोटा पैसेज होता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी होता है। तो पैसेज बहुत हार्ड नहीं होता है। पैसेज को आपको क्या करना है? बस समझना है कि पैसेज लिखने का थीम क्या, उद्देश्य है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसके आधार पर तो इस पर पैसेज को जो है, पैसेज ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब आप सॉल्व करेंगे तो कोशिश किया करें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के तब पैसेज को सॉल्व करेंगे, तो पैसेज और आसान हो जाता है, राइट। इसके बाद फिर आता है पैसेज के बाद पैसेज की प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा जैसे न्यूज़पेपर वगैरह भी आप इंग्लिश का पढ़ा करें, उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? PQRS भी कहते हैं। ये क्या होता है? अरेंजमेंट बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 तरह का होता है। एक होता है वर्ड अरेंजमेंट, यानी वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो आपके एग्जाम्स में सेंटेंस अरेंजमेंट जनरली नहीं पूछता है, आपके एग्जाम में क्या आता है? ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, PQRS,
जिसको कहते हो, ये चीज़ें आती हैं जो है। तो ध्यान रखिएगा, एक पूरा का पूरा सेंटेंस होता है जिसको वो कई पार्ट्स में PQRS इस तरह से कर दिया जाता है, उसको आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो इसकी भी ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत सेंटेंस अरेंजमेंट में ग्रामर का भी रोल हो जाता है, क्योंकि ग्रामर से कुछ चीज़ें ज़्यादा पकड़ में आती है, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह अगर क्लियर रहेगा तो वहाँ से समझ में आता है। कंजंक्शन आप पढ़े रहोगे तो वो रिलेट करने के लिए, कंजंक्शन जोड़ने के लिए, वो सब चीज़ें को आप बहुत इम्पॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं वर्ड पावर सेक्शन। ये जो वर्ड पावर सेक्शन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ से ये चीज़ें आती ही आती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को 2 चीज़ें इसमें और ऐड करना चाहिए था। पैसेज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मिस स्पेल्ट, यहाँ पर क्या आता है, मिस स्पेल्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। मिस स्पेल्ट मतलब 4 वर्ड देगा, उसमें देखिएगा एक को आपको पिकअप करना होता है कि कौन किसकी स्पेलिंग सही है। कमेटी, जैसे कमेटी पिछली बार आया था, ग्रामर GRAMMAR, GRAMER, इस तरह से दे देता है। तो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR होता है। ठीक है, इस तरह से वर्ड देता है। तो इसमें मिस स्पेल्ट। और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आता ही है, उसके साथ इडियम्स एंड फ्रेजेज, और इडियम्स एंड फ्रेजेज के साथ साथ कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स भी आपके एग्जाम्स में पूछता है। तो अगर फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछेगा तब इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पूछेगा, अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछेगा तो फ्रेजल वर्ब को नहीं पूछेगा। मतलब दोनों में से एक ही आएगा जब भी आएगा। ठीक है, जब भी आएगा तो एक ही आएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं पहली बात तो बता दूं, जो नेवी SSR का पेपर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत हार्ड पेपर नहीं होता है। बस कंसेप्ट टॉपिक को बेसिक ज़्यादा क्लियर करें आप लोग, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन से एक्टिव पैसिव वगैरह के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, पैसेज जैसे है आपने देखा होगा कि और जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे CDS वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें पैसेज थोड़ा सा बड़ा दिया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो पैसेज आते हैं बहुत छोटे पैसेज होते हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रैक्टिस, एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का आप लोग जरूर पढ़ा करें, उससे आपका वकैब भी बहुत सारा क्लियर होगा, और वकैब के साथ साथ आपकी रीडिंग स्किल भी सही होगी। और जैसे होता है कि आप जब भी पैसेज सॉल्व करते हैं तो पैसेज लिखने का जो राइटर होता है, लिखता है, तो उसका कुछ न कुछ थीम होता है, कुछ उद्देश्य होता है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है, बस इसी चीज़ को पकड़ना होता है। राइट, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो वकैब बिल्डअप करने के लिए रोज आप लोग नियम बना लीजिए, कम से कम 10 से 20 वर्ड रोज लिया करें और इस पर प्रैक्टिस करें जो है। ठीक है, वकैब, करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग, एक वर्ड की क्या क्या मीनिंग एग्जैक्टली निकल सकती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और आपके एग्जाम्स में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत हार्ड वर्ड नहीं डालता है। कहीं न कहीं उस वर्ड को आप देखे जरूर रहते हैं, हो सकता है आपको उस समय याद न आ रहा हो, लेकिन वो चीज़ें कभी न कभी आपके नज़रों से गुजरी हुई रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि पेपर नो डाउट बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड पेपर बना देता है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप देखोगे जो भी बच्चे पेपर दे के आते हैं, हम लोगों से मिलते रहते हैं, तो बताते हैं कि पेपर बहुत नॉर्मल है। बस ये है कि जो तैयारी करेगा उसके लिए आसान होता है, जो बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं तो उसके लिए तो हार्ड हमेशा नजर आएगा। राइट, तो कहने का मतलब है कि सेक्शन को आप डिवाइड कर लें। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने पहले अभी भी बता रहा हूं कि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 25 है। एयरफोर्स XY यानी अग्निवीर में तो 20 क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां पर 25 आता है। नेवी SSR में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, ठीक है, 25 आते हैं। तो टॉपिक को आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि जो भी टॉपिक पढ़े पहले उसका बेसिक तैयार करिए। जैसे आपने नाउन पढ़ना शुरू किया, अब बच्चे क्या करते हैं, नाउन की डिफिनीशन रट लेंगे, ठीक है, नाउन के टाइप्स रट लेंगे, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं ये पता कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको उसके अंदर की चीज़ें जो होती है वो चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। ऐसा थोड़ी पूछेगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं या नाउन किसे कहते हैं। अब ये सब चीज़ें तो एकेडमिक लेवल पर आप करते थे, यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाकर वो देगा। राइट, उससे रिलेटेड क्या होगा क्वेश्चन। अब जो नाउन में बहुत सारे सेगमेंट आएंगे, जैसे नाउन में जेंडर आता है, नाउन में पजेसिव केस आता है,
इस तरह के बहुत सारे सेक्शन आते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। तो वो सब बहुत सिलेक्टेड नाउन है, उसको आपको क्या करना है, वो सब तैयार करना है। जैसे अगर हम बात करें फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, वर्क, मिसचिप, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, स्टेशनरी, एडवाइस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। इनका न तो प्लूरल बनता है और न तो इनके पहले जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, राइट। तो नाउन की ये सब चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो तैयारी जब भी करें, अब लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, जो बच्चे पेपर, क्योंकि इसका पेपर तो मिल नहीं पाता है, तो हम लोग को बच्चों से ही पता चलता है। बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं एग्ज़ाम देकर या तो एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। उसी आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट पेपर तो इसका मिलता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप लोग बस हर टॉपिक के पहले बेसिक, कोई भी टॉपिक पहले बेसिक से कैसे क्वेश्चन, फिर आपको नाउन जैसे पढ़ा, नाउन में क्या है, अंदर की चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं कि बस काइंड्स पढ़ लिया, नाउन किसे कहते हैं ये तो पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, बस इसी चीज़ को पकड़ के चलना है, ठीक है। और बहुत मैं कह सकता हूँ कि इस साल का जो पेपर होता है वो इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश में अगर आप चाह लो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। टाइम भी आपके पास 25 क्वेश्चन के लिए उसी हिसाब से टाइम भी जो मिलता है वो सफिशिएंट होता है, ऐसा नहीं कि टाइम बहुत कम मिलता है। और ध्यान दीजिएगा पैसेज, अक्सर मैंने देखा है कभी कभी बच्चों से जब बात करता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं कि पैसेज में वो लोग टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए नंबर, देखिए पैसेज जो है, किसी भी पैसेज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी पैसेज का करने का जो टाइमिंग होता है 4 to 5 मिनट होता है। इससे ज़्यादा 4 to 5 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको उसमें टाइम नहीं देना है। और कोशिश करें कि पैसेज को लास्ट में करें। सारी चीज़ें जब ग्रामर का, एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब करने के बाद लास्ट में आप किस में आएंगे, पैसेज में आएंगे, ठीक है। पैसेज, इससे ये होगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक पैसेज को सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगा देते हैं। अब अगर इतना आप कंज्यूम कर रहे हो टाइम को, तो इसका मतलब कि आपके और क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई भी आपको सजेशन लेना है तो हमारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके साथ है जो है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप जानकारी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।